गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे पार्थिव चुंबकत्व के अवयवों के बारे में। पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, नमन कोण, अवनमन और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, अवनमन, नमन और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। ये 3 अवयव होते हैं। तीनों अवयव के बारे में भाई बहन से बात कर रहे थे हम, और ये पार्थिव चुंबकत्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी एक छोटे से टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, जिसमें पहला है समदिक्पाती रेखाएं, आइसोगोनिक लाइंस। समदिक्पाती रेखाएं, आइसोगोनिक लाइंस, पृथ्वी के समान अवनमन कोण वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान अवनमन वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान अवनमन कोण वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। यानी पृथ्वी के ऐसी 2 बिंदु जहां पर अवनमन कोण के मान बराबर हो। पृथ्वी के ऐसी 2 बिंदु जहां पर अवनमन कोण के मान बराबर हो, उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के 2 समान अवनमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। अगला है पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले, इसमें पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले ऐसी 2 बिंदु जहां पर अवनमन कोण का मान 0 है, पृथ्वी के 2 शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती है, और शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। इसी टाइप में अगला है समनमनी रेखाएं, आइसोक्लिनिक लाइंस। नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी के समान नमन कोण वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनमनी रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान नमन कोण वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनमनी रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान नमन कोण वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनमनी रेखाएं कहलाती हैं। और पृथ्वी के शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य नमनी रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनमनी रेखाएं कहलाती हैं, और शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य नमनी रेखाएं कहलाती है। तीसरा है समक्षेत्रीय रेखाएं, पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व, पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व, पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव को मिलाने वाली रेखाएं, पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव को मिलाने वाली रेखाएं समक्षेत्रीय रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समक्षेत्रीय रेखाएं कहलाती है। 3 रेखा बताया, ऐसे तो 5 बता दिया हमने।
समान अवनमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समद्विघातीय रेखाएं कहलाती हैं। और शून्य अवनमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य द्विघातीय रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनमनीय रेखाएं कहलाती हैं। और पृथ्वी के शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य द्विघातीय रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं ऐसी दो बिंदु जहां पर पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव बराबर हो उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समक्षेत्रीय रेखाएं कहलाती हैं। अगला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की व्याख्या करें। चूंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। आप भी जानते हैं परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है जिससे विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। यह सब लोग जानते होंगे इतनी बातें। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है मतलब आवेश चक्कर लगाते हैं, और आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है मतलब नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है इसीलिए आवेश चक्कर लगाते हैं। आवेश के प्रवाह से धारा की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से t समय में चक्कर लगाता है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से t समय में चक्कर लगाता है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से t समय में चक्कर लगाता है। आप भी जानते होंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश दिया है E और समय दिया है t, तो I बराबर E बटा t। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर E बटा t, और समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 2 पाई r। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई r, और चाल दिया है v। t बराबर 2 पाई r बटा में v। t बराबर 2 पाई r बटा में v। t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो I बराबर E बटा 2 पाई r बटा में v। I बराबर E बटा 2 पाई r बटा में v। समीकरण 1 में मान रखा हुआ है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर I बराबर E बटा 2 पाई r बटा में v। I बराबर E बटा 2 पाई r बटा में v। v चला जाएगा ऊपर, तो I बराबर E इंटू v बटा 2 पाई r। I बराबर E इंटू v बटा 2 पाई r। v चला गया ऊपर, I बराबर E इंटू v बटा 2 पाई r। चूंकि ऑर्स्टेड के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। आप भी जानते होंगे कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होगा। ऑर्स्टेड ने कहा था कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर
विद्युत धारा गुना कक्षा का क्षेत्रफल। विद्युत धारा बराबर चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना कक्षा का क्षेत्रफल। एक बार इसको यहां समझते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसलिए नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में आवेश का प्रवाह होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में आवेश का प्रवाह होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में आवेश का प्रवाह होता है, और जहां कहीं भी आवेश का प्रवाह होगा वहां विद्युत धारा उत्पन्न होती है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से t समय में चक्कर लगाता है। v वेग से t समय में चक्कर लगाता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। I बराबर E बाई टी। चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2 पाई आर। चाल दिया है भी टी बराबर 2 पाई आर बटा में भी। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर टी का मान समीकरण 1 में रखने पर आई बराबर ई बटा टी के जगह पर 2 पाई आर बटा में भी चला जाएगा ऊपर, तो आई बराबर ई इंटू भी बटा 2 पाई आर। आई बराबर ई इंटू भी बटा 2 पाई आर। चूंकि ऑर्स्टेड के सिद्धांत के अनुसार जहां कहीं धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जहां कहीं धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। माना चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। ये फार्मूला हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एम बराबर आई गुना ए। समीकरण 2 से आई का मान बैठाइए ई इंटू भी बटा 2 पाई आर। क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार पथ है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। एक आर से आर कटेगा,
एगो पाई से पाई कटेगा, m बराबर 1/2 E इंटू भी इंटू आर, m बराबर 1/2 E इंटू भी इंटू आर। समीकरण 3 आपका चुंबकीय आघूर्ण है, m बराबर 1/2 E इंटू भी इंटू आर। ये एक नया सूत्र मिला चुंबकीय आघूर्ण का। अभी तक चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र यहां है और एक सूत्र यहां मिला। चूंकि माना कोणीय संवेग बराबर L बराबर I इंटू ओमेगा, ये 11 से लिखे हुए हैं। L बराबर I इंटू ओमेगा, ये 11 से लिखे हुए हैं, जहां I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ये फॉर्मूला हमने 11 से लिखा है। L बराबर I इंटू ओमेगा। आगे बढ़ते हैं। L बराबर I का सूत्र mr² और ओमेगा का सूत्र v/r। एक r से r कटेगा। L बराबर mr/v, vr बराबर L/m, vr बराबर L/m। और vr का मान देखिए समीकरण 3 में रखने पर, vr का मान समीकरण 3 में रखने पर, vr का मान समीकरण 3 में रखने पर, vr का मान समीकरण 3 में रखने पर m बराबर 1/2 E इंटू L के जगह भी क्या दिया हुआ था, 1/2 E इंटू भी इंटू आर, E इंटू भी इंटू आर, E इंटू भी इंटू आर। तो E और भी इंटू आर के जगह पर L/m, यानी m बराबर E इंटू L/2m, m बराबर E इंटू L/2m। समीकरण नंबर 4, E इंटू L/2m। समीकरण नंबर 4, बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, बोर का परमाणु मॉडल कहता है L बराबर N इंटू H/2 पाई, L बराबर N इंटू H/2 पाई। जब N बराबर 1 तो L बराबर H/2 पाई, L बराबर H/2 पाई। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से m बराबर E इंटू L के जगह पर H/2 पाई, अब बाटा में 2m, E/2 है, L के जगह पर H/2 पाई। तो m बराबर E इंटू H/4 पाई m, m बराबर E इंटू H/4 पाई m। समीकरण 5 देखिए m के कितने सूत्र हो गए अभी तक, m के केवल m के कितने सूत्र हो गए, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। चुंबकीय आघूर्ण के 4 फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, E इंटू H/4 पाई m, जहां E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम, H बराबर 6.62 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, m बराबर 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। मान बैठा दीजिए सबका। समीकरण 5 से m बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर
-19, h की जगह पर 6.62 इंटू 10 की पावर -34 बटा 4, पाई का मान 3.14, एम का मान 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। गुना भाग करना है, गुना भाग करिएगा, देखिए कितना मान आता है। फिर से एक बार शुरू चलते हैं। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए ऋण आवेश चक्कर लगाते हैं। ऋण आवेश चक्कर लगाते हैं तो धारा की उत्पत्ति होती है, यानी नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। माना ई आवेश का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से t समय में चक्कर लगाता है, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर E बटा t, समय बराबर दूरी बटा 4, तो t बराबर 2 पाई r बटा v, दूरी हो गया 2 पाई r, चाल हो गया v, तो t बराबर 2 पाई r बटा में v। t का मान समीकरण 1 में रखिए, t का मान समीकरण 1 में रखिए, तो रखिए तो इतना आया। और स्टेट ने कहा कि जहां कोई भी धारा बहेगा वहां चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है, इसलिए नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व की उत्पत्ति होगी। तो कितना चुंबकत्व होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल, एम बराबर आई गुना ए। आई का मान समीकरण 2 से बैठा दिए और ए क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किए, इतना आया। माना कोणीय संवेग बराबर एल, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, जहां आई क्या है जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा क्या है कोणीय वेग। आई का सूत्र होता है ए बार स्क्वायर, ओमेगा का सूत्र होता है वी बटा आर। तो एल बराबर एम आर भी, तो वी आर बराबर एल बटा एम। वी आर का मान समीकरण 3 में रखिए, तो रखे तो इतना आया। बोर के परमाणु मॉडल से एल बराबर एन इंटू एच बटा 2 पाई, एन का मान 1, जब एन का मान 1 रखेंगे तो एल बराबर एच बटा 2 पाई। एल का मान समीकरण 4 में रखिए, इतना आया। ई का मान इतना होता है, एच का मान इतना होता है, एन का मान इतना होता है। सब का मान बैठाइए, गुना भाग करिए और गुना भाग करके देखिए कितना आता है। तो गुना भाग करिएगा तो आएगा एम बराबर 9.26 इंटू 10 के पावर -24 जूल टेस्ला इनवर्स, इतना ही आने वाला है। गुना भाग करिएगा तो आएगा एम बराबर 9.26 इंटू 10 के पावर -24 जूल टेस्ला इनवर्स। आप चाहे तो गुना भाग करके देखिएगा कि आपका कितना आ रहा है। इस वैल्यू को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इस वैल्यू को हम 1 बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, 1 बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इस वैल्यू को हम 1 बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। यानी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, चुंबकीय आघूर्ण को अभी तक हम 3 मात्रक पढ़ा चुके। एक जूल टेस्ला इनवर्स, दूसरा एम्पियर मीटर स्क्वायर और तीसरा बोर मैग्नेट्रॉन। ये तीनों के तीनों जो है चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक हैं। तीनों ही आपके चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज हुआ, ये आपका सेकंड पेज हुआ, ये आपका थर्ड पेज हुआ और ये आपका 4 नंबर पेज है। याद रखिएगा, एम के 3 मात्रक हो गए, जूल टेस्ला इनवर्स, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बोर मैग्नेट्रॉन। इसमें आप गुना भाग करके देख सकते हैं कि आपका गुना भाग कितना आ रहा है। गुना भाग करके आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं कि इसमें कितना आ रहा है। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा
कि 1 बोर मैग्नेट्रॉन बराबर 9.26 इंटू 10⁻⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स होता है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रख देंगे। अगले क्लास में हम लोग जो है अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।